नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। पहले हम इंडिया में दो प्रकार के रिवर होते हैं इंडियन रिवर सिस्टम में। जो एक होती है हिमालयन रिवर और एक होती है पेनिनसुला रिवर। तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर किसे कहते हैं? हिमालयन रिवर और किसे कहते हैं पेनिनसुला रिवर। कौन कौन सी हिमालयन रिवर है, कौन कौन सी पेनिनसुला रिवर है, इन दोनों में क्या अंतर रहता है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर में क्या अंतर रहता है। तो पहले हम वो देखते हैं। ये देखिए हिमालयन रिवर है। इंडियन रिवर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हिमालयन रिवर और एक है पेनिनसुला रिवर। तो हिमालयन रिवर जो है उसमें ये देखिए तीन नदियाँ मैंने यहाँ पे लिया है। एक देखिए इंडस है, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। ये तीनों जो है वो हिमालयन नदियां हैं। और पेनिनसुला रिवर के बारे में देख लेते हैं। पेनिनसुला रिवर जो है वो कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, कावेरी, ये सब पेनिनसुला रिवर है। अब जानते हैं कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर में क्या अंतर होता है। हिमालयन रिवर जो होती है ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और इसमें सालों भर पानी रहता है। पेनिनसुला रिवर जो होती है ये सीजनली होती है और ये दक्कन के पठार से निकलती है और इसमें सालों भर पानी एक समान नहीं रहता है। ये पेनिनसुला रिवर जो होती है ये सीजनली होती है। बरसात के मौसम में इन सब नदियों में पानी अधिक मात्रा में रहता है और गर्मियों के दिन में ये नदी सूख जाती है या फिर इसकी जलधारा पतली हो जाती है और कई भागों में डिवाइड हो जाती है। तो ये हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर के बारे में हमने देख लिया है। आज का टॉपिक हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां आती है। सिंधु की पहली सहायक नदी जो है वो झेलम है, चिन्नाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये पांचों नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। पहले हम देखते हैं ये पांचों नदियां जो है वो बाएं तट से सिंधु से मिलती है। तो हम बाएं तट और दाएं तट के बारे में जानेंगे कि नदी का बायां तट कौन सा होता है, दायां तट कौन सा होता है। तो जिस दिशा से नदी प्रवाहित हो रही है उस तरफ अपना फेस करके खड़ा हो जाइए और हमारा जो राइट साइड है, मतलब दाहिना साइड जो है हमारा, जिस तरफ हमारा दाहिना साइड हाथ है तो वो हो गया दाहिना साइड और जिस तरफ हमारा बायां हाथ है उस तरफ हो गया बायां साइड। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है वो बाएं साइड से मिलने वाली नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु नदी जो है वो कैलाश श्रेणी के उत्तर में मानसरोवर झील के पास एक भोखरचू ग्लेशियर है। इसी से इसकी उत्पत्ति होती है सिंधु नदी की। इसकी लंबाई की बात करें सिंधु नदी की तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। भारत और कश्मीर के मात्र 2 जिलों से सिंधु नदी गुजरती है। तो ये देखिए कौन सा है, लेह है और कारगिल। लेह और कारगिल से ही सिंधु नदी गुजरती है, प्रवाहित होती है। सिंधु लेह और कारगिल से प्रवाहित होने के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पे लद्दाख श्रेणी को काटकर गाज का निर्माण करती है। सिंधु नदी जो है वो नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गाज का निर्माण करती है। सिंधु नदी को सिंधवी खम्मन या लद्दाख का सिहमुख कहते हैं। सिंधु नदी जो है उसे 2 और नामों से जाना जाता है, सिंधवी खम्मन या लद्दाख का सिहमुख इसे कहते हैं सिंधु नदी को।
लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर ये दो श्रेणियां हैं, इसी के बीच ये उत्तर पश्चिम, ये सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से प्रवेश करती है। ये देखिए मैप में थोड़ा देख लेते हैं, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है भोखरचू ग्लेशियर से और ये भारत में इंटर कर यहीं पे लद्दाख रेंज और जास्कर इसी के बीच से सिंधु नदी भारत में इंटर कर रही है। सिंधु की जो प्रमुख पहाड़ी नदियां हैं, जो सहायक नदियां पहाड़ी नदियां हैं, उसका नाम देखिए श्योक नदी है और काबुल नदी, ये दोनों जो है वो सिंधु की प्रमुख पहाड़ी सहायक नदियां हैं। ये देखिए मिठानकोट में सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को 5 नदी का पानी प्राप्त होता है। इसे संयुक्त पंचनद का संयुक्त पानी, इसे पंचनद बोलते हैं। देखिए मिठानकोट एक पाकिस्तान में जगह है, वहीं पे ये 5 नदियों का संयुक्त पानी सिंधु नदी को प्राप्त होता है और सिंधु नदी कराची के पास यह अरब सागर से मिलती है। ये देखिए इसकी सहायक पहाड़ी नदियां जो है वो कश्मीर में स्थित है। कौन कौन सी नदी है ये देखिए, इसमें नहीं, इसमें ये देखिए कश्मीर में, ये देखिए एक श्योक नदी है, ये देखिए गिलगित नदी है, ये सब इसकी सहायक नदी है सिंधु की। ये देखिए पंचनद दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहीं पे ये मिठानकोट नाम का जगह है पाकिस्तान में, यहीं पे इसे सिंधु नदी को, ये देखिए सिंधु नदी यहाँ से, ये देखिए सिंधु नदी यहाँ से आ रही है, देखिए सिंधु नदी, और ये यहीं पे पंचनद यानी कि 5 नदियों का पानी इसे सिंधु नदी को प्राप्त हो रहा है पाकिस्तान के मिठानकोट में। उसके बाद ये कराची से होते हुए यहाँ, ये देखिए, हाँ देखिए ये वीडियो, ये देखिए यहाँ से निकल रही है सिंधु नदी और ये भारत में आई। भारत के बाद ये देखिए ये पीओके है, पीओके के बाद ये पाकिस्तान में इंटर कर गई। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे देखिए मिठानकोट है, पाकिस्तान का एक एरिया मिठानकोट है, वहीं पे ये 5 नदी इसमें सिंधु नदी में मिलती है और ये सिंधु नदी यहाँ से होते हुए देखिए पाकिस्तान का एक कराची जगह है, कराची में ही ये यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है कराची के बाद ही। तो यहीं पे सिंधु नदी का भी डेल्टा बनता है, डेल्टा बनाते हुए सिंधु नदी ये अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए सिंधु की सहायक नदी जो है झेलम, झेलम नदी के बारे में जानते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ये झेलम नदी जो है वेरीनाग के पास एक शेषनाग झील है, शेषनाग झील से ही झेलम नदी निकलती है। इसकी सहायक पहाड़ी नदियाँ कश्मीर में स्थित है। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक यह नदी नौकागम्य है। नौकागम्य मतलब इसमें नौका भी चलता है इसमें, झेलम नदी में। और कश्मीर जो है, कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे भी है। नौकागम्य का मतलब इसमें, इस नदी में, झेलम नदी में नौका भी चलता है। ये देखिए मुजफ्फराबाद में यह एक छोटा सा घुमाव लेती है। झेलम नदी जो है वो मुजफ्फराबाद में एक छोटा सा घुमाव लेती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के ये बीच ये बॉर्डर बनाती है और यह किशन गंगा से मिलती है। झेलम नदी जो है वो किशन गंगा से भी मिलती है, यह बाद में चिनाब से मिल जाती है। झेलम नदी जो है पहले किशन गंगा में मिलती है, फिर ये चिनाब में मिल जाती है और ये झेलम भारत और पाकिस्तान का
के बीच ये बॉर्डर का काम करती है। तो अब चिनाब नदी के बारे में जानेंगे। चिनाब नदी जो है वो जास्कर रेंज के पास बारालाचाला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी प्रारंभ में यह चंद्रा और भागा के रूप में उत्पन्न होती है। चिनाब नदी जो है वो दो नदियों के संगम से बनती है। तो एक नदी है जिसका नाम है चंद्रा और दूसरी नदी है जिसका नाम है भागा। चंद्रा और भागा के रूप में ये नदी चिनाब उत्पन्न होती है और ये दोनों हिमाचल प्रदेश के हिमालय से उत्पन्न होती है। ये हिमालय से ही निकलती, हिमाचल से ही। ये दोनों नदियाँ तांडी नामक स्थान पर संगम बनाती है। चंद्रा और भागा जो है वो तांडी नामक स्थान पे संगम बनाती है। यह हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रा भागा कहते हैं। यह अखनूर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा किश्तवाड़ में एक गार्ज का निर्माण करती है। चिनाब नदी जो है वो किश्तवाड़ में एक गार्ज का निर्माण करती है, बाद में झेलम और रावी से मिल जाती है। चिनाब नदी जो है वो झेलम से मिलती है और रावी से मिलती है, दो नदी से ये चिनाब नदी मिलती है। अब देखिए ब्यास नदी के बारे में जानेंगे। तो ब्यास नदी जो है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी जो है वो भारत में ही इसका उद्गम है और भारत में ही ये इसमें इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है जो रावी के उद्गम के समीप है। इसी के समीप रावी नदी है। ये देखिए एक गहरे गार्ज से होते हुए यह धौलाधर श्रेणी को पार करती है। ब्यास नदी जो है वो धौलाधर श्रेणी को पार करती है। ब्यास नदी की घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। जो ब्यास नदी की घाटी है इसे कुल्लू घाटी भी कहते हैं, कुल्लू घाटी कहते हैं। ये पंजाब के मैदानों में पहुंचती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। यह नदी पूरी तरह से भारत के भीतर है। ब्यास नदी जो है वो भारत से ही निकलती है और भारत में ही रहती है। यह नदी भारत और पाक के सीमा भी बनाती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है ब्यास नदी। सतलज नदी के बारे में जानते हैं। सतलज नदी जो है यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से निकलती है। ये सतलज नदी जो है सिंधु नदी भी तिब्बत से ही निकल रही है और ये सतलज नदी ये भी तिब्बत से ही निकल रही है। सिंधु नदी जो है वो निकलती है भोखरचू ग्लेशियर से और सतलज नदी जो है वो राकसताल झील से निकल रही है। तो ये देखिए सतलज नदी जो है सिपकीला दर्रे के पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी स्पीति जो है इसकी पहाड़ी सहायक नदी है। सतलज की सहायक नदी जो है जिसका नाम है स्पीति जो है वो इसकी सहायक नदी है सतलज की। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा बांध के पश्चात यह रोपड़ से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तिब्बत में सतलज नदी को लांगे चेन खंबाब कहते हैं। सतलज नदी जो है भारत में इसे सतलज के नाम से जानते हैं और तिब्बत जो है तिब्बत में इसे लांगे चेन खंबाब कहते हैं सतलज नदी को। ठीक है, ये देखिए सतलज यहाँ से देखिए ये देखिए ये सतलज नदी यहाँ से निकल रही है। यहीं पे है राकसताल झील। राकसताल झील से ये सतलज नदी यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ पे ये देखिए मिठान कोट में ये इससे मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है। सारी नदियाँ देखिए आ रही है, देखिए झेलम है, रावी,
ये देखिए, ये ब्यास नदी जो है वो तो सतलज में भारत में ही मिल जाती है, और सतलज और ब्यास जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का काम करती है। ये देखिए, इसमें क्लियर है। ये देखिए, भोखरचू ग्लेशियर है, भोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल रही है। और ये सतलज नदी है, सतलुज नदी जो है वो भी तिब्बत के ये राक्षस ताल झील से निकलती है। और ये यहाँ पे ये देखिए चिनाब नदी, ये देखिए चिनाब नदी आ रही है। ये झेलम है, सॉरी ये चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियाँ जो ये पांचों नदियाँ जो है वो बाएं तट से इसमें सिंधु नदी में मिलती है। और ये देखिए दाहिना तट से भी इसमें मिलती है नदी। देखिए गिलगित नदी है, ये देखिए सियोक नदी है, ये सियाचिन ग्लेशियर से सियोक नदी निकलती है। और ये गिलगित, यहाँ पे गिलगित, सॉरी ये देखिए सियोक नदी जो है वो सिंधु नदी में यहाँ पे मिलती है। इधर से देखिए गिलगित नदी आ रही है, ये भी सिंधु नदी में मिलती है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, देखिए ये कुर्रम नदी है, ये देखिए काबुल नदी है, स्वात नदी है, कुनार है, तोची, गुमाल, ये देखिए जहोब, ये सब सिंधु में आके मिलती है। ये सब दाहिने तट से मिलने वाली, सिंधु मिलने वाली नदियाँ ये सब है। और बाएं तट से तो ये 5 मिलती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब जो है वो दाहिने तट से सिंधु में मिलती है। ये देखिए एक और इसमें थोड़ा सा और अच्छा से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए सिंधु नदी निकल रही है, यहाँ पे ये भारत के बाद ये पीओके से पाकिस्तान में इंटर करती है। पीओके के बाद उसके बाद ये देखिए सतलज नदी, ब्यास, चिनाब, रावी, सब इसमें, झेलम, ये सब देखिए, ये सब यहाँ पे पाकिस्तान में सिंधु नदी से यहाँ पे मिठान कोट एक जगह है, वहीं पे ये नदी, सॉरी वहीं पे मिठान कोट में ये नदी यहाँ पे मिलती है। एक सेकेंड, कि यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे देखिए मिल रही है नदी। उसके बाद ये यहाँ से ये कराची के पास से ये अरब सागर में मिलती है, यहीं पे बनता है सिंधु नदी का डेल्टा, ये बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो किसी और नदी पे फिर से लाएंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।